नमस्कार विद्यार्थियों, पाठ 3 के अंदर अपने पिछले वीडियो में प्रश्न उत्तर कर लिए थे और लंग लकार के अंदर जो उत्तम पुरुष है उससे पहले हमने 2 पुरुषों का अध्ययन कर लिया था। तो 2 पुरुषों में सबसे पहले अपने जो प्रथम पुरुष उसका अध्ययन किया, फिर मध्यम पुरुष का अध्ययन किया और फिर अब अपन उत्तम पुरुष का अध्ययन करने जा रहे हैं। उत्तम पुरुष के अंदर क्या होगा, कैसे होगा, वो अपन इस वीडियो में पढ़ेंगे। अब लंग लकार तो आपको मालूम होगा, लंग लकार का मतलब भूतकाल, यानी भूतकाल का मतलब होता है वो समय जो बीत चुका। अब 3 पुरुष होते हैं। 3 पुरुषों के अंदर प्रथम पुरुष होता है वो हमेशा सामने वाले के लिए संबोधित किया जाता है, यानी वह, वे सब, ठीक है। और मध्यम पुरुष होता है यानी वो, तुम दोनों, तुम सब, यानी एक तो उनके लिए जिससे हम बात कर रहे हैं और एक जिसके बारे में बात कर रहे हैं। तो प्रथम पुरुष होता है वो हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं उसके लिए आता है। मध्यम पुरुष के अंदर हम जिससे बात कर रहे हैं उसके लिए आता है और उत्तम पुरुष है वो स्वयं के लिए आता है। तो उत्तम पुरुष के कर्ता का मतलब होता है जो कार्य करने वाला, हमेशा अहम का मतलब होता है मैं, आवाम, हम, यानी हम दो। आवाम का मतलब क्या होगा, हम दो, और वयम का मतलब होता है हम सब। तो जैसे वहाँ था त्वम, त्वाम, तो वो वहाँ पे था, लेकिन यहाँ क्या है, अहम, आवाम। तो वहाँ था त्वम, यूयाम, यूयम। तो ये जो सर्वनाम के भेद थे वो किसके अंदर थे, तो वो उस मध्यम पुरुष के अंदर प्रथम पुरुष में आ रहे थे। अब अपन यहाँ पढ़ रहे हैं सर्वनाम के अंदर उत्तम पुरुष पढ़ेंगे। उत्तम पुरुष के अंदर अहम, आवाम, वयम। अब इसी का रूप आगे चलते रहेंगे, जैसे आवाम आ जाएगा, अस्मान आ जाएगा, आवाम, मम, मतम, तो ये शब्द यहाँ आ जाएंगे। अब जैसे हमारे को उदाहरण देकर के समझाया गया है, हम दोनों ने लेख लिखा। क्या आया है, हम दोनों ने, तो क्या आएगा, हम दो, तो हम दोनों के आवाम, तो ये म हलंत आ रहा है, यहाँ हलंत नहीं है, इसका मतलब ऊपर चला गया, एक ही बात है। आवाम लेखम अलिखी खाव। अब ये देखो ये कहाँ से आया, तो कौन सा, लिख धातु है। कौन सा धातु है, लिख धातु। लिख धातु के अंदर लंग लकार के अंदर उत्तम पुरुष के अंदर आ रहा है। अब ये कौन सा वचन है, वह आ रहा है अंत में, तो इसका मतलब ये कौन से पुरुष का, उत्तम पुरुष का होगा। हम दो ने लिखा, दो का मतलब क्या हो गया, बहुवचन, तो कौन सा आ जाएगा, तो बहुवचन रूप आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही हम सब खेलें। अब यहाँ क्या है, वहाँ क्या था, हम दो थे, मतलब द्विवचन, सॉरी पहले मैंने बहुवचन बोल दिया था गलती से, ये द्विवचन है। अब हम सब खेले, यानी यहाँ क्या आ रहा है, बहुवचन आ रहा है। जब यहाँ वह आ रहा था तो यहाँ क्या आएगा, वयम अखेलाम। अब यानी हम सब खेले, मतलब खेल चुके, मतलब बात बीती हुई है, हम सब खेले, हम सब बैठ करके खेले, हम सब पढ़े, हम सब ने विभिन्न प्रकार के कोई काम वगैरह किए। तो अब देखो आगे क्या होगा, तो ये हो गया मैंने पाठ पढ़ा, अहम पाठम अपठम, मैंने लेख लिखा। अब ये ध्यान रखना, ये द्विवचन है, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा द्विवचन, ये हो गया अपने द्विवचन, ठीक है। अब ये हम सब है तो ये हो जाएगा बहुवचन, क्या हो जाएगा, बहुवचन, ठीक है। और यहाँ मैंने मतलब एक वचन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक वचन। अब देखो एक वचन के साथ अहम आ जाएगा, द्विवचन के साथ आवाम, तो देखो यहाँ आवाम आ गया है, और बहुवचन के साथ वयम, तो यहाँ वयम आ गया। तो इस प्रकार से अपने को ध्यान रखना है कि किस प्रकार से एक वचन बहुवचन बनेंगे। अब यहाँ देखो कुछ ये धातु रूप दिए, सिर्फ इसका लंग लकार का जो उत्तम पुरुष है वही दिया हुआ है, यानी जो अपन आज पढ़ने वाले हैं वो दिया, यानी प्रथम पुरुष और जो मध्यम पुरुष है वो यहाँ नहीं दिए गए। लंग लकार का उत्तम पुरुष है वो दिया गया है। अब देखो अपने को 2-3 चीज़ें ध्यान रखनी है, अपने को पता होना। इसके लिए मैंने कहा ना, सबसे पहले ज़रूरी क्या है, तो इसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि अपने आप को ये मालूम होना चाहिए ये कौन सा धातु रूप है यहाँ, ठीक है। तो देखो ये पहले पठ धातु, पठ धातु के अंदर लंग लकार में क्या आ जाएगा, अपठम, अपठाव, अपठाम। देखो अपठम, अपठाव, अपठाम। अब नी धातु है, नय, अनयम, अनयावह, अनयामम।
अब ये वद धातु, अवदतम, वद का मतलब बोलना, पठ यानी पढ़ना, नी यानी नयन यानी देखने वाला, ठीक है। खेल धातु, खेलना, अखेलम, अखेलाव, अखेलाम, ठीक है। दा देना का, अयच्छम, अब ये ध्यान रखना यच्छ धातु होता है, ये देना, ठीक है। अयच्छावह, अयच्छा म, इन्हीं धातुओं में से आगे आएंगे, थोड़ा सा ध्यान से देखना है। आगे देखो, आगे कह रहा है खाद मतलब खाना, अखादातम, अखादावह, अखादा, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। चल धातु, अचलम, अचलाव, अचलाम। पत धातु, अपतम, अपतताव, अपताम। स्मृ धातु, अस्मरम, अस्मरावह, अस्मराम। पिब धातु, अपिबम, अपि बाव, अपि बाम। लिख धातु, लिखना, अलिखम, अलिखाव, अलिखाम, ठीक है। अब आगे आएगा घ्रा धातु, मतलब घ्रा का मतलब क्या, जिससे सुगंध आती है, अजिग्रम, अजिग्राव, अजिग्राम। तो इस प्रकार से ये धातु हो गए। अब हम यहाँ से वाक्य, अपन ने पिछले जो दूसरे, तीसरे और दूसरे पार्ट के अंदर अपन ने पढ़ा था कि अपन ने प्रथम पुरुष के अंदर वाक्य बनाना पड़ा, उसके बाद अपन ने जाकर के और मध्यम पुरुष के अंदर वाक्य का निर्माण किया, और अब अपन है वो किसके अंदर वाक्य का निर्माण करने वाले हैं। तो अब अपन वाक्य का निर्माण करने वाले हैं, वो वाक्य कौन सा है, तो वो वाक्य है अपना कौन सा, उत्तम पुरुष के अंदर। उत्तम पुरुष का मतलब होता है जब हम अपने बारे में, हम दोनों, हम सब, ऐसी बातें आती है तो वहाँ उत्तम पुरुष होता है। तो ध्यान रखना, संस्कृत में 3 पुरुष होते हैं। प्रथम पुरुष हमेशा जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं उसके बारे में, मध्यम पुरुष जिस सामने वाले से हम बात कर रहे हैं उसके बारे में, और उत्तम पुरुष होता है वो अपने लिए प्रयोग होता है। अब देखो विद्यार्थियों, अब देखो इसमें क्या है, अहम ग्रम न अगच्छम। अब ये देखो अगच्छम, यानी यहाँ पर अपन ने देखा होगा कि अगच्छम आया है कोई धातु नहीं, अगच्छम धातु था नहीं यहाँ पर, ठीक है, कोई बात। तो देखो अहम, ये देखो अहम आ गया। अहम क्या, इसको अगर खुला लिखेंगे तो ऐसे लिख देंगे, ठीक है। हलंत है इसके पीछे तो ऊपर लिख दे, ये भी सही है। अहम, अहम क्या है, एक वचन है, क्या है, एक वचन। तो सीधा ध्यान रखना है, ये दोनों, ये भी एक वचन होगा और ये भी एक वचन होगा। तो ये कौन सा आ जाएगा, तो उत्तम पुरुष एक वचन आ जाएगा। ये क्या हो गया, कौन सा, उत्तम पुरुष धातु रूप कौन सा हो गया, उत्तम पुरुष एक वचन। तो अहम ग्रहम न अगच्छम, तो इसका हिंदी अर्थ क्या हो जाएगा, अहम यानी मैं, ग्रहम यानी घर, न अगच्छम, न यानी नहीं, अगच्छम यानी गया, यानी मैं घर नहीं गया। क्या हो जाएगा कि मैं घर नहीं, मैं लिख देता हूँ यहाँ, मैं घर नहीं गया, ठीक है। अब अगला है अहम उद्याने अभ्रमम। अभ्रमम यानी मैं, अहम यानी मैं, इसका मतलब भी ये भी क्या होगा, एक वचन होगा। अहम आ गया है तो क्या है, मैं बगीचे, उद्यान ने, बगीचे में, उद्यान नहीं आया हुआ इसलिए क्या हो जाए, बगीचे में। अभ्रम यानी घूमा, मैं क्या किया, मैंने, मैं बगीचे में घूमा, ठीक है। अगला अहम जनकम अनमम। अहम, अहम यानी मैं, क्या हो जाएगा, मैं। जनकम का मतलब क्या होता है, जनकम का मतलब पिता को, जनकम आ गया तो पिता को। अनमम, अनमम का मतलब होता है कि नमस्कार, तो क्या हो जाएगा, अनमम नमस्कार किया। मैं क्या हो जाएगा, मैं, तो इसके साथ ये ने लग जाएगा, मैंने पिता, क्योंकि इसके अनुसार लगेगा, मैंने पिता को नमस्कार क्या किया, नमस्कार किया, ठीक। अब इसके अंदर अहम आ रहा था, ये पीछे क्या आ रहे हैं, एक वचन आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, एक वचन आ रहे हैं। अब देखो अगला क्या है, अगले के अंदर हम दूसरे वाले में, अगले में देखो ये पढ़ेंगे। अब यहाँ क्या आ गया है, अहा,
अहं विद्यालयम अगच्छम। अहम, अब ये अहाँ का मतलब क्या था? कल। इसका मतलब क्या था? ये ह और अ साथ में, ठीक है, अहं, तो इसका मतलब होता है कल, ठीक है। अहम विद्यालयम अगच्छम, यानी कल, अहम यानी मैं, विद्यालयम यानी विद्यालय, अगच्छम यानी गया। क्या हो जाएगा? मैं लिख दूँ पूरा? चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ, विद्यालय, कल मैं विद्यालय गया, ठीक। अब देखो अगला, अगला है अहम ग्रामम अपि अगच्छम। अहम ग्रामम अपि अगच्छम। अब क्या, अहम यानी मैं, बस ये ध्यान रखना है। ग्रामम क्या हो गया? ग्रामम, ग्रामम यानी गांव, ठीक है। अब अपि, अपि यानी भी, अपि का मतलब क्या होता है? भी। अगच्छम, अगच्छम यानी गया, अगच्छम का मतलब क्या हो जाएगा? गया। ग्राम का मतलब क्या हो जाएगा? ग्राम या गांव, एक ही बात। मैं ग्राम भी गया, यानी मैं ग्राम या गांव भी गया, यानी क्या हो जाएगा? मैं गांव भी गया। अहम जननाया सह ग्रामम अगच्छम। अब देखो, अहम यानी मैं, किसके साथ गया? अब जनन या जनकम यानी पिता, तो जननया यानी जन्म देने वाली, तो यहाँ क्या हो जाएगा? माता। क्या हो जाएगा? मैं माता, स यानी मैं माता, जनन्या आया हुआ है तो क्या आ जाएगा? मैं माता के साथ, ग्रामम यानी गांव गया। किसके साथ गया? माता के साथ गया। जैसे अपन मम्मी बोलते हैं तो वो क्या हो जाएगा? माता। तो अहम जनन्या स ग्रामम अगच्छम। अब देखो अगला, अहम, अगले के अंदर देखो क्या कह रहा है। अगले के अंदर अहम निर्धनाय वस्त्रम अयच्छम। अयच्छम का मतलब क्या होता है? यहाँ अह का क्या, ये जब अपन देखेंगे तो समझ में आएगा। इसके लिए अपने को धातु रूप थोड़े देखने पड़ेंगे। तो अहम यानी मैं, अहम, अब आगे आ रहा है इसके अनुसार ने लग जाएगा, तो सिर्फ मैं नहीं हो गया, मैंने। निर्धनाय, निर्धनाय का मतलब होता है गरीब, निर्धनाय का मतलब क्या होता है? गरीब। वस्त्रम, अब देखो वस्त्रम, वस्त्रम का मतलब क्या होता है? कपड़े। क्या होता है? कपड़े। अयच्छम, अयच्छम का मतलब क्या होता है? दिया, देना, ठीक है। मैंने गरीब, अब यहाँ क्या लग जाएगा? गरीब क्यों? निर्जना यह आया हुआ तो यहाँ लग जाएगा को। मैंने गरीब को कपड़े दिए, या वस्त्रम, या सॉरी कपड़ा दिया है, या कपड़ा हो जाएगा ना। मैंने गरीब को, ये नहीं आएगा, भूल से हो गया, कपड़ा दिया। क्या दिया? वस्त्रम है इसलिए एक वचन आया हुआ, ठीक है, कपड़ा दिया। अब अगला है अहम पुस्तकम ग्रहम आनयम। अहम यानी क्या हो जाएगा? फिर मैं पुस्तक ग्रहम आनयन, आनयन का मतलब ले गया। क्या हो गया? ले, अनयम ले गया। मैं पुस्तक या किताब, मैं किताब का ले गया? घर, तो ये हो गया घर। तो मैं किताब घर ले गया। तो इसके अंदर अपने को ध्यान रखना, अभी तक अपन किसका सिर्फ और सिर्फ किस में चल रहे हैं? अहम में चल रहे हैं, यानी एक वचन के अंदर चल रहे हैं। अभी तक अपन सिर्फ और सिर्फ एक वचन के अंदर ही चल रहे हैं। एक वचन के अंदर चलते समय अपने को ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर क्या आएगा? अहाँ आएगा तो पीछे भी जो धातु रूप है वो भी इस लंग लकार का उत्तम पुरुष का एक वचन आएगा। इसके लिए अपनी पुस्तक के पीछे बहुत सारे धातु रूप दे रखे हैं, उनको अपन देख लेंगे। जैसे यहाँ आया तो अगच्छम, अहम तो यहाँ अभ्रमम, अहम तो अनमम नमस्कार, अहम तो अगच्छम, ठीक है। गजाना अहम तो यहाँ भी अगच्छम, ये अहम तो यहाँ अगच्छम, यहाँ अहाँ आया तो यह अयच्छत, अयच्छत का मतलब देना। तो थोड़ा सा धातु रूप का अर्थ भी ध्यान में रखना है कि किस धातु रूप का अर्थ है वो क्या होता है। अब अपन एक इसको और करते हैं। तो देखो, अहम एक स्थल गजम अपश्चम। अहम यानी मैंने, क्या? मैंने। एक स्थल, एक स्थल का मतलब क्या होता है? गजम अपश्चम, यानी मैंने एक
स्थल गजम एक सॉरी स्थूल गजम अपश्य। स्थूल का मतलब होता है मोटा। स्थूल का मतलब क्या होता है? एक का मतलब क्या है? एक। स्थूल का मतलब हो जाएगा मोटा, गजम यानी हाथी। अब ये अपश्यमा, अब पश्ची पश्चत पश्चंती वो उसमें आएगा, तो इसमें क्या है? अपश्यमा अपश्याव अपश्यामा, तो अपश्यम आया है। इसका मतलब क्या? देखा। क्या देखा? मैंने एक मोटा हाथी देखा। आपने देखा होगा, हाथी मेरा साथी तो आपने बहुत देखा होगा। ठीक है विद्यार्थियों, तो इस प्रकार से अपने को इनके अंदर इन चीज़ों को समझना है। और अब बाकी वाला है वो फिर हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए आप इनमें से अच्छे से प्रश्न बनाना सीखिए। कैसे होगा? जैसे अहम विद्यालय गच्छत या अहम विद्यालय न आगच्छत, ऐसे वाक्य बनाएंगे तो अहम क्या आएगा? वचन। ऐसे कोई भी धातु रूप लेकर के आप अहम अहम अपठम, अहम पुस्तक अपठम, तो मतलब मैं पुस्तक नहीं पढ़ रहा हूँ या मैं नहीं पढ़ रहा हूँ। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं जो हमारे को यहाँ से मिल जाएगी। ठीक है विद्यार्थियों, तब तक के लिए नमस्कार। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।